आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक अज्ञात प्रतिरोध R 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह संयोजन मीटर ब्रिज के एक खाली स्थान से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा खाली स्थान एक प्रतिरोधक R2 से जोड़ा जाता है। संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। जब 10 ओम के प्रतिरोध को हटाया जाता है तो संतुलन बिंदु हमारा 40 सेंटीमीटर पर आ जाता है, तब हमें R1 का मान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि हमारा कोई अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे R1 है, जो कि 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यह संयोजन हमारा जो है मीटर ब्रिज के खाली स्थान पे जोड़ दिया जाता है। तो मीन्स क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, मीटर ब्रिज का ये हमारा क्या है, हमारा सर्किट है। तो ये हमारा क्या है, ये कोई हमारा विद्युत वाहक बल होता है। यहाँ पे ये कुंजी होती है, जब हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ऑन और ऑफ करते रहते हैं। ओके, और ये हमारा क्या होता है, मीटर ब्रिज की ये वायर होता है, और इसकी लंबाई हमारी फिक्स होती है 1 मीटर, जो कि हमारी 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ओके, ये हमारा जीरो सिरा और ये हमारा जो 100 सेंटीमीटर वाला सिरा होता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जो हमें ये बताता है यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये हमारी शून्य की विक्षेप स्थिति बताता है। संतुलन बिंदु के लिए ये हमारा जो है होता है। ओके, ये दो खाली स्थान होते हैं। यहाँ पे हमारा क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे R1 जोड़ा गया और यहाँ पे R2 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे जब R1 के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे R1 के साथ जो है कोई 10 ओम का प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति में संतुलन पॉइंट हमारा इस बिंदु पे आता है। यहाँ पे अगर ये लंबाई L मान लेते हैं, जो कि L की वैल्यू हमारी 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 100 माइनस जो है L के बराबर हो जाता है। तो अब इसके बाद जब इस 10 ओम के प्रतिरोध को हटा लिया जाता है तो ये संतुलन बिंदु हमारा इधर खिसक आता है, 40 सेंटीमीटर पर आ जाता है। तो उस कंडीशन हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज के सिद्धांत से हमें पता है कि यहाँ पे ये संतुलन बिंदु कब आता है, ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति कब आएगी, जब इन दोनों का हमारा प्रतिरोध का अनुपात जो है इन दोनों के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तब हमारा जो है ये हमारा व्हीटस्टोन जो है हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो जाएगा। उस कंडीशन में इसमें जो है इस बीच वाले में जो हमारा शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम जो है R1, अब यहाँ पे हम इस जो है अगर ये इस तार का अगर हम प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, एक्चुअली हमें जो है क्या लिखना होता है, प्रतिरोध का अनुपात लिखना होता है। तो हमारा पता है कि हमारा प्रतिरोध R क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाई A होता है। अब इस वायर का ना तो क्षेत्रफल चेंज हो रहा है, ना तो हमारा प्रतिरोधकता रो चेंज हो रही है, तो यहाँ से R अनुक्रमानुपाती जो है L होता है। तो अगर हम यहाँ पे लंबाई का अनुपात ही लिख दे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रतिरोध का भी अनुपात होगा, क्योंकि दोनों में अनुपातिक का जो है संबंध है। ओके, अनुक्रमानुपाती का संबंध है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा ये R इन दोनों का हमारा श्रेणी क्रम में हमारा जो तुल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 प्लस 10 हमारा डिवाइडेड बाई S इक्वल टू हमारा कितना होगा, ये L डिवाइडेड बाई जो है 100 माइनस L के बराबर। ये हम व्हीटस्टोन, ये हम जो है मीटर ब्रिज के जो है सिद्धांत से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, पहली कंडीशन हमारा L कितना है, 50 सेंटीमीटर, जब यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉरी हमारा R2S नहीं है, ये हमने जो है यहाँ पे R2 लिया है। तो यहाँ पे R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई हमारा R2 कितना है, R2 इक्वल टू ये हमारा कितना है 50 डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे 50 के बराबर है। तो ये हमारा कितना है, R1 प्लस 10 इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, R1 प्लस 10 इक्वल टू हमारा जो है R2 के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या हो कि दूसरे कंडीशन क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस 10 ओम के प्रतिरोध को जो है इसको हटा दिया जाता है। तब अब हमारा L कितने पे आ जाता है, यहाँ पे L जो संतुलन बिंदु आता है ये 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है हमें। तो मीन्स हमारा अब क्या हो रहा है, R1 डिवाइडेड बाई R2 हमारा ये कितना हो जा रहा है, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हमारा जो है अब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, हमारा 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से R1 डिवाइडेड बाई R2 हमारा कितना हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें R1 कैलकुलेट करना है। तो हम R2 को एलिमिनेट करेंगे, तो R2 की वैल्यू R1 के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ से R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 R1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू समीकरण 1 में ले जाके पुट करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, R1 प्लस जो है R1 प्लस 10 इक्वल टू हमारा R2 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 R1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 R1 माइनस R1 इक्वल टू हमारा जो है 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर सरल करेंगे तो ये R1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा,
10 ओम के बराबर हो जाएगा तो R1 कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे R1 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी है, हमारी ये 20 ओम होगी। ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी 20 ओम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा R1 कितना आ जाता है, R1 का जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 20 ओम के बराबर हो गई थी, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला 60 ओम है, ये रॉन्ग है। सेकंड 40 ओम है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन हमारा 20 ओम है, ये राइट ऑप्शन है। फोर्थ हमारा रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।